कोई वोट उसको दे रहा है, कोई उसको दे रहा है, कोई उसको दे रहा है, हमारा परिवार डिवाइड हो गया। परिवार तो हमारा वही रह गया ना। जाट अपने अधिकारों के लिए कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। और फिर हमने ये सुनना पड़ा कि अरे तो लुटेरे हैं, इन्होंने देखो यहाँ पे ये शोरूम लूट दिया, वो शोरूम लूट दिया। और मैं बता दूं, जाट कभी इलेक्शन लड़ता नहीं। जाट कभी जो है ना किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देता। जाट की एक ऐसी परिभाषा होती है, वो हराने के लिए वोट देता है। आपने कहा नैरेटिव, नैरेटिव हुआ ना, एक्चुअल तो नहीं है ना। नैरेटिव को बनाया जाता है, बना दो भाई इसको, जाट डिवाइडेड डिवाइडेड। जाट एक ऐसी रेस है, ऐसी कौमों कभी डिवाइड हुई नहीं, और मुसीबत के टाइम में तो कभी नहीं हुई। अब फॉर एग्जाम्पल छोटा आप ले लोगे, ब्याह में रूस जाओगे यार, सॉरी रूसे में थोड़ा अपनी भाषा में जरूर रहेगा, ब्याह में रूस जाओगे, लेकिन मुसीबत में जाट कभी डिवाइड हुए ही नहीं। नैरेटिव बनाया हुआ है, और आज थोड़ा बहुत बनता जा रहा है। इसके ऊपर हम कार्रवाई करें, काम करेंगे, ऐसा ना हो कि जाट डिवाइड हो। जाट को आप ये पॉलिटिक्स, हम परिवार के 5 आदमी हैं, कोई वोट उसको दे रहा है, कोई उसको दे रहा है, कोई उसको दे रहा है, हमारा परिवार डिवाइड हो गया। परिवार तो हमारा वही रह गया ना। ठीक है, उसका अपने अलग अलग एम्बिशंस हैं। मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मैं इन्होंने में जा रहा हूँ, जाओ। उसको आप इतनी बड़ी भाषा क्यों दे रहे हो कि डिवाइड हो गया। जाट अपने अधिकारों के लिए कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। वो एक ऐसी स्वाभिमान को अपना बोया अपना खाया। ठीक है, आज कुछ ऐसा परिपेक्ष ऐसा हो गया कि आप उसको डिवाइड बोल देते हो या ये बोल देते हो। आप आरक्षण की बात की आपने, आरक्षण में हमने ये देखा कि मीडिया में चला कि जाटों ने लूट लिए रोहतक को, ऐसा भी सुनने में। लेकिन मैं दावा कह सकता हूँ, आप इसके प्रत्यक्षदर्शी जरूर हैं, कि रोहतक के सराउंडिंग सैकड़ों ट्रक खड़े हैं, और सब आप अपने बहुत अमूल्य वस्तुओं के भरे हुए थे। किसी का भाई साहब रस्सा नहीं हिला हुआ था, ट्रक का किसी का रस्सा नहीं हिला हुआ था। इवन मैं खुद जो है ना, हमारे ट्रैक्टरों में रोटियां भर के, सब्जियां भर के, लस्सी भर के जा रहे थे ट्रैक्टर। और फिर हमने ये सुनना पड़ा कि अरे तो लुटेरे हैं, इन्होंने देखो यहाँ पे ये शोरूम लूट दिया, वो शोरूम लूट दिया। अरे इन्होंने लूटना होता तो सैकड़ों ट्रक खड़े थे, और एक दिन नहीं कई दिन खड़े रहे थे, किसी का रस्सा भी नहीं लगा। जिस नैरेटिव की आप बात करते हो, जिस जाट की, जिस डिवाइडेंस की, जिस पॉलिटिक्स की बात करते हो, सर वो हमारे हिसाब से लेस देन 5%, 5% कम जाट है जो ये इस कंट्रोवर्सी में आते हैं या इस बातों में आते हैं। असली जाट जो है ना, जो गांव में बैठा हुआ है, अपने खेत की डोड़े में बैठा हुआ, उसके बाद उस तक बात कहीं नहीं जाती, कहीं डिवाइडेड नहीं है, उसके बाद कहीं जाती। शहर के जो बड़े प्रॉस्परस जाट बोल लो, या थोड़े से जाट जाति से या जाट कौम से उनका संबंध नहीं रहता, जाट होते हैं वो, उनको पता ही नहीं क्या होता, उनके ऊपर नैरेटिव ले बना रहे हैं। तो बिल्कुल ये पॉलिटिक्स हुई है हमारे साथ, ये पॉलिटिक्स हुई है, और इसको श्रूड पॉलिटिक्स बोल देंगे हम। चाहे वो किसान को ले लो, चाहे जवान को ले लो, पॉलिटिक्स हुई। हालांकि ऐसा नहीं कि हमारा ज़्यादा डोले पे बैठा हुआ है। आज हम बिजनेस में टॉप पे भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में टॉप पे भी हैं, आईटी में टॉप पे भी हैं। अभी जो है ना, हमारी कल परसों बात हो रही थी, कैलिफोर्निया एक लेब इंस्टीट्यूशन से बहुत अच्छी, वो जाटों की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस नैरेटिव को हमने सुधारना पड़ेगा। जाट तो डोले में बैठा एक तबका है अभी भी, ऐसा भी नहीं मानते हुए हमारे जाट तो नहीं रहेगा। नहीं, आज टॉप में बिजनेस में हम, ब्यूरोक्रेट्स में हम हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि हरियाणा जैसे स्टेट में हम 10-10, 12-12 डीसी हमारे होते थे, 15-15 एसपी हमारे होते थे, एचएस हमारे होते थे। नैरेटिव बनाने वाली बात दूसरी आती है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जाट के आप लेते हो। अभी मेव का दंगा हुआ, उसमें जाट यूनिटी दिखाई दिया। बहुत कोशिश की पॉलिटिक्स नैरेटिव बनाने की, लगाओ भाई यहाँ पे इंटरफेयर नहीं इंटरफेयर, दिस इज यूनिटी। अभी जो है ना, ये पहलवानों के ऊपर बात हुई थी, ये जो सबसे कोई तो साक्षी को ले लो, बजरंग को ले लो, विनेश को ले लो, किसी ने अपना इस्तीफा दे दिया या किसी ने अपना मेडल दे दिया, तो थोड़ा यूनिटी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप क्यों भविष्य में जा रहे हो, क्यों उसमें इतने पीछे जा रहे हो? आप आंदोलन देख लो। सर मैं आंदोलन में था, सरदार जो है ना हमें चिपक के भावुक हो जाते हैं। यार जाटों में इतनी अच्छी कम्युनिटी, इतना अच्छा सेक्रीफाइस, हमने तो सुना था, देखा था ही नहीं, हमने देखा, ये दूर की बात नहीं है, और सबको पता है। और यहीं बैठे बैठे हमने जो कॉन्फ्रेंस की थी, अपने खाप वालों को या अपने प्रबुद्ध लोगों को, भाई इनको मदद करो। मदद इसलिए नहीं की थी आरक्षण ले रहे, बल्कि सिर्फ उन्हें इंसानियत के तौर पर, भाई हमारे पड़ोसी हमारे घर में आके बैठे हुए हैं, इनको खाना पीना रहना सहना, एक जो वो मदद किए थे। और सब ने माना, देश ने माना, दुनिया ने माना, हमने पूरा मीडिया, इतनी यूनिटी, इतना सेक्रीफाइस, इतना मतलब उनको पता नहीं, इतना बेहतना होते हुए आज आटे की ट्रेली जा रही है, आज लस्सी की ट्रेली जा रही है, आज दूध की ट्रेली जा रही है। देखा आपने। तो सर मैं इस बात से बिल्कुल जाट बटा हुआ है। ठीक है, आप अपना एक भाई, मैं तो इस पार्टी को वोट दूंगा, मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। अगर यही एंगल बटाई का मानते हैं, भाई सिर्फ पॉलिटिक्स में बट गया तो बट गया, पॉलिटिक्स में इकट्ठा रहेगा तो रहेगा। और कोई से कौन बताता मेरा जो बिल्कुल एक ही पार्टी को वोट देती है, कोई बता दो आप मेरे को, कैसे कारण वो नहीं बटे हुए, इनको एक ही बोल रहे बटे हुए हो। संपूर्ण इंसान, पूर्णतः धर्म भीरू, वो धर्म नहीं जो आज राम की जय करेगा मंदिर में, धर्म भीरू। आप धर्म की जो डेफिनेशन होती है इंसान के तौर पर, उसकी मदद करना है, इसका सहयोग करना, 100% धर्म भीरू। ये जिस राम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा राम हरियाणा में जाता है। मैं और आप सुबह शाम तक राम 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 करते हैं। उनका मतलब इस राम से नहीं होता कि जनक का होता है, ये अयोध्या वाला राम। एक इनकी आत्मा और परमात्मा इनका आपस में मिलान होता है। इनको बिल्कुल नहीं पता होता कि यार ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये क्या है।
इनको एक ये पूजा स्थल जाते हैं, अपना सरदार रहते हैं। आप जो वे अन्नदाता जो बोलते हैं, एक्चुअल अन्नदाता जो बोलते हैं, एक इसकी ऐसी गाड़ी होती है, इसकी ऐसी गाड़ी जिसमें सबका साझा होता है। अगर आज मैंने 2 एकड़ के गेहूँ इकट्ठे कर लिए तो उससे सबसे पहले होता है इसमें सबका साझा है। ऐसी और कोई भी वस्तु नहीं होती जिसमें सिर्फ मेरा साझा मैंने किया भाई। जाट का जिनस ऐसा होता है, जाट घर जाने से पहले ये भाई मेरे आज जो है इतने मनदाने हुए हैं और इसमें सबका साझा है, सबका साझा है, इसमें सब जातियों का साझा है। और होता था ये लोहार के, ये नाई के, ये धुबी के, तेली के निकलते थे। बड़ी कॉमन सी बात है, ये हमारी व्यवस्था थी, ये हमारी सामाजिकता थी। और राजनीति तो मैं फिर कहूँ, राजनीति तो जाट कभी हुआ ही नहीं, तो अपना काम करता था। हम ये कह रहे हैं जाट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बड़ा कुछ तो नहीं, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप लिखा गया है। इसकी हिस्ट्री को बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं लिखा गया, चाहे वो लिखने वाला हमारा जाट ही क्यों ना हो। लिखने वाले बहुत बड़ा हमने, इवन कई अंग्रेजों ने इसके ऊपर लिखा, उन्होंने एक्चुअल लिखा है, कभी लिखा है सही लिखा ही नहीं। 10 लाइन पढ़ोगे उसमें 1 लाइन लुटेरे की आ जाएगी, तो रीडर उस लुटेरे को देख लेगा, वो 9 लाइन नहीं देखेगा। तो मैं कहता जाट को पढ़ो कम और समझो ज्यादा, समझ में आ जाएगा। कभी भी आप चले जाओ, छोटा सा एकदम, कभी ये आसान फरामोश कभी नहीं हुआ इसमें सबसे, और ना इतना आसान फरामोश ओटी, कभी किसी आसान ओटी। जब जाट मरता है ना तो उसके लास्ट वर्ड उसका ये होता है, जब उसकी सांस त्यागता हो तो भाई मैंने फलाने का कुछ देना है, वो दे दी होती है अपने बच्चे पोतों में बोलते। इतना मतलब एक आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी कौम ये है। ये आज बिल्कुल आपकी बात सही है और दिखाई भी दे रहा है। आज जाट कुछ हमारे कुछ संस्कार होते थे पहले, बहुत संस्कार होते थे स्कूल से ही, माँ बाप से ही, भाई यो काम ऐसे नहीं करना, यो काम ये करना है, यो काम ये करना है, और वो ऐसे होता था। आज जरूर हम कहीं न कहीं इसमें हम बिछड़े हुए। मैं फिर कहूँ आपका ये, आप ये देखो कि जो जाट के अगेंस्ट वो कितने % जाट थे, वो वही है जिनके ऊपर नैरेटिव बना जाता है। और जो इधर ढुलमुल रहते हैं, आप किसी भी शहर में चले जाओ, बड़े शहर में आपको 5% से ज़्यादा वो जाट नहीं मिलेंगे, 5% से नीचे मिलेंगे, किसी में 2%, 4% इतने ही मिलेंगे, जिसके ऊपर नैरेटिव बना जाएगा, पॉलिटिक्स करी जाएगी या ये करी जाएगी। और मैं बता दूं, जाट कभी इलेक्शन लड़ता नहीं, जाट कभी जो है ना किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देता। जाट की एक ऐसी परिभाषा होती है, वो हराने के लिए वोट देता है, यार ये जीतने दे इसको देखेंगे। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है पीछे 2019 का, 6 नेता इन्होंने अपने 6-7 नेता बीजेपी के ऐसे हराए, जाट थे जो, और मंत्री थे वो सारे हराए थे। आप यहाँ चले जाओ, चाहे बराड़ा तक चले जाओ, ये राजनीति का कुछ जो है ना एक ऐसा खेल होता है, जाट समझ में कई बार नहीं आता। ये बहुत सीधी कौन है, इन्हीं की समझ में नहीं आती। ये एक बहुत मतलब है कि बड़ी बात है। रोहतक से दीपेंद्र हराना, उसको लाडला ही बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, अपना ही बोलते हैं, लेकिन ये एक राजनीति का सर्कम। और कई बार बनते रहते, कई बार ऐसा हवा हो जाता, हवा के लगे। तो वो बता, जाट कभी इलेक्शन को जिताता नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 6 जाट ऐसे मंत्री रहे थे जो बीजेपी के अच्छे कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। वो उनकी ये थी, इनको हराएंगे, ये उसमें बटे हुए नहीं थे, अब भाई तो बट गए होंगे। ये एक बहुत बड़ी परिभाषा है जाट की, और आज भी यूं की हुई थी।